ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के पहले खंड में 12वां मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था, उसको दोबारा पढ़ते हैं। अथः प्राण उच्चक्रमीशन स यथा सुहया षड्वीश शंकुन संखिदेत एवं इतरान प्राणान समखिदत तम ह अभिसमेत्य ऊचु भगवन एदित त्वं न श्रेष्ठोऽसि मोत्क्रमे इति। तो उसने कहानी बताई कि प्राण और बाकी सब इंद्रियां ऐसा मिलकर के हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा झगड़ा करने लगे। प्रजापति के पास गए तो उन्होंने कहा कि जो अब्सेंट रहने पर शरीर की अवस्था खराब हो जाएगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्रम से एक एक निकल गए, वाणी, आँख, कान और मन। तो एक एक साल बाहर के आए तो हम लोग हमारे बिना कैसे रहे। तो जैसे गूंगा रहता है, जैसे अंदर रहता है, जैसे बहरा रहता है, जैसे अनडेवलप्ड माइंड वाला रहता है, ऐसे रहे। फिर उसके बाद आकर ये प्राण निकलने को हुआ। तो क्या हुआ, जैसे एक अच्छा घोड़ा उसके पैरों को बांध देते हैं, जैसे टेंट से या कीले गड़ी हुई है और उस कीलों से उसके पैर को रस्सी से बांध देते हैं। अब मान लो वो चल पड़ा तो वो जोर से एकदम उखाड़ के सारे षड्विश शंकु माने पैर से बांधी हुई रस्सियां संख्य दे उनको उखाड़ के ले जाएगा वो। इस तरह से बाकी सारे प्राण, उनको प्राणी कह रहे हैं, बाकी सारे प्राण खींच लिए गए कि उखाड़ लिए जाएंगे। तब वो इकट्ठे होकर के उनसे कहने लगे, भगवान शरण है आपकी, यदि आप ही हमसे श्रेष्ठ हैं, हम लोगों में आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, आप कृपा करके मत निकलिए। ये कहानी आप पर पूरी मैंने ये हालत हुई। तो आचार्य इसका व्याख्या कर रहे हैं, एवं परीक्षितेषु वागादिषु, ये वाग इत्यादि जो परीक्षा कर रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है झगड़ने वालों में। अथानंतरम, उसके बाद स मुख्य प्राण उच्चक्रमितुम इच्छा, निकलने बाहर जाने वाला है, बाहर जाने की इच्छा की उसने। हम कहते हैं बाहर जाने को हुआ, किम करो, क्या हो गया, इति उच्चते, यथा लोके, इस दुनिया में, सुहया शोभनो अश्वा, अच्छे घोड़े, षड्विश शंकुन पादबंधन कीला, षड्विश शंकु ने पैर जिनसे बांधे हुए वो कीले, खूंटियां, कीले ने खूंटियां, पैर जिससे बांधे हुए हैं वो खूंटियां।
परीक्षणाय आरूढ़ेन कषय हाथः संकिते, माने वो अपने आप नहीं दौड़ने लगा, किसी ने उसकी परीक्षा करने के लिए उसके ऊपर कोई बैठा है और उसको हंटर माला है, कषाया हाथा, उस पर बैठे हुए ने उसको चाबुक मारा है, तब वो दौड़ता है ना, अपने आप ऐसे नहीं उखाड़ेगा। पर जो परीक्षण या आरूढ़ है ना, उसमें कोई चढ़ा हुआ है, उसकी परीक्षा कर रहा है, कषाया हाथा, और हंटर मारा है उसको संकेत दे, तब वो सबको उखाड़ता है जोर से। सम उत्खनेत, वही उत्खिदेत माने उखाड़ना, समुत्पाटयेत उखाड़ना, एवं इतरान वागादीन प्राणात, वागादी कभी नाम प्राण है, समखिदत समुत्कृतवान, उनको उखाड़ लिया उसने। ते प्राणा संचालित संता स्वस्थाने स्थातुम अनुत्साह माना, संचालित संतों ने वो प्राण जब खींचे गए तो वो अपने स्थानों पर रह नहीं पा रहे, खींचे गए। अभी समित वो इकट्ठे होकर के मुख्य प्राण के पास जाकर के उन्होंने कहा, हे भगवान एदि, यदि का अर्थ आचार्य करे भवन स्वामी, आप ही हमारे नाथ हैं। यदि माने शरण में आए हम लोग, आचार्य उसका अर्थ बता रहे कि इसका मतलब आप हमारे नाथ हैं। तस्मात् त्वं नो अस्माकं श्रेष्ठोसि, इसलिए आप ही हमने श्रेष्ठ हैं। माँ च अस्मात् देहात् उत्क्रमी इति, इस देह को मत छोड़िए। अतः एनं वाग्वाच यद् अहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद् वसिष्ठोऽसि इति। अतः एनं चक्षुरुवाच यद् अहं प्रतिष्ठा अस्मि त्वं तत् प्रतिष्ठासि इति। अतः एनं श्रोत्रमुवाच यद् अहं सम्पद् अस्मि त्वं तत् सम्पद् असि इति। अथ एनं मन उवाच यद् अहम् आयतनम् अस्मि त्वं तद् आयतनम् असि इति। तो हर एक में एक एक गुण बताया था चारों में। तो वाणी ने आकर कहा कि मैं जो वशिष्ठ हूँ वो आप ही वशिष्ठ हैं। आंखों ने कहा कि मैं जो प्रतिष्ठा हूँ आप ही वो प्रतिष्ठा है। कान ने कहा कि जो मैं संपद हूँ वो आप ही संपद हैं, असली में, ऐसा कहो। मन ने कहा कि जो हम आयतन है आप ही वो आयतन है, असली में। इसका क्या अर्थ हुआ? आचार्य दो प्रकार से अर्थ बताया इसका। सूक्ष्म भेद, यानी यद अहम वशिष्ठ अस्मि, यद माने जो, आचार्य कह रहे जो है ना, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है व्याकरण में? क्रिया का विशेषण या विशेषण का विशेषण, उसको भी क्रिया विशेषण कहते हैं ना। नाम संज्ञा नाम धातु का विशेषण होता है वो विशेषण, और जो विशेषण का विशेषण हो या क्रिया का विशेषण हो, उन दोनों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मैं वशिष्ठ हूँ, अब जो वशिष्ठ माने जिस प्रकार से मैं वशिष्ठ हूँ, उसने पहले बताया था ना वशिष्ठ शब्द का अर्थ।
तो जिस प्रकार से मैं वशिष्ठ हूँ, ये अर्थ हो जाता है सर। ये इसमें क्रिया विशेषण में जो वशिष्ठ हूँ मैंने जिस प्रकार से मैं वशिष्ठ हूँ, अब आप नहीं होते तो मैं हो ही नहीं सकता। आप निकलने में तो हम तो उखड़ गए थे, इसलिए वो वशिष्ठता आपको ही मिल रही है, वो आपके लिए योग्य है वो वशिष्ठ शब्द, कि आपके बिना मैं रह ही नहीं सकता। तो फिर वशिष्ठ क्या हुआ मैं? यानी इसको हम कहेंगे अपरेंटली मैं वशिष्ठ हूँ ना, रियली तो आप ही वशिष्ठ हैं, ऐसा अर्थ हो रहा है। अब इसमें जो वो जो मैं वशिष्ठ हूँ वो आप ही वशिष्ठ हैं, तत्। तो आचार्य कह रहे दूसरा अर्थ माने तद भी क्रिया विशेषण है, यानी जिस तरह से मैं वशिष्ठ हूँ उस तरह से देखा जाए तो आप ही वशिष्ठ हैं। बेत समझ में आया? आप नहीं तो मैं हूं ही नहीं ना, इसलिए पहला अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ हुआ कि जिस तरह से मैंने अपने को वशिष्ठ बताया उस तरह से भी अगर देखो तो आप ही वशिष्ठ हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा जो प्रकार है ना कि क्या था वशिष्ठ, पहले बताया था एक एक का गुणा। वो वाणी जिसके पास होती है वो दूसरों को हरा देता है, तो आप ही हराते हैं, मैं क्या हराता हूँ? ठीक है, दो अर्थ हो गए। आप नहीं है तो मैं नहीं हूं, मेरा अस्तित्व आपका है, ये पहला अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ हुआ कि मेरी क्रिया जो है ना आपकी है, वो भगवान के लिए विशेषण लगाओ तो समझ में आएगा ये। गीता के 18वें अध्याय में ये तो प्रवृत्ति भूतान नाम के अर्थ दो प्रकार से बताए। मेरी उत्पत्ति आपसे है और मेरे में जो क्रिया के सामर्थ्य है, हम लोगों में अलग अलग पोटेंशियल है, ये कर सकते वो कर सकते वो कर सकते, वो आप ही की है। क्रिया करने के मेरी जो विशेष विशेष सामर्थ्य है वो आपका ही है। मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा करने का सामर्थ्य आपका है। मैं अच्छी बात कर लेता हूँ, आपका सामर्थ्य है अच्छी बात करने का, मेरा नहीं है। तब वो कर्मयोग बनता है। कर्मयोग की व्याख्या है ना 18वें अध्याय में, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। स्वामी जी ने जो हम लोग को कर्मयोग सिखाया कि मेरा अस्तित्व आपके कारण है, और जो मैं अमुक काम करने में समर्थ हूँ, ये इंजीनियरिंग अच्छी जानता है या अमुक अच्छा जानता है, ये सब आपका है, मेरा थोड़ी। अरे अग्नि जला नहीं सका ना, जब केनोपनिषद में जब भगवान ने अपनी शक्ति विड्रॉ कर ली तो अग्नि जला भी नहीं सका। तो मेरी जो काम करने की खास शक्ति है वो आपकी है, और आप सारी दुनिया में है। ये न सर्वमिदं ततं, तब बनता है कि मैं आपके कर्म से पूजा कर रहा हूँ। मैंने कर्म में पूजा का भाव लाना है, पर वो तब संभव है कि जब मेरी भी असलियत आप हैं, मेरे काम की शक्ति भी आप हैं। सब्जेक्ट का डीइफिकेशन और ऑब्जेक्ट जितने में जो काम कर रहा हूँ सब में आप ही है। तब अपने कर्म से पूजा होती है, वो चीज है यहाँ पर। क्रिया विशेषण माने मैं जो ये वैशिष्ट बना बैठा हूँ वो सारे क्रिया आपकी है, मेरी नहीं है, मेरे में सामर्थ्य ही नहीं है। इस तरह से सर्व ने अपने अपने जो विशेषता थी उसके बारे में कह दिया कि जो आँख है, आँख ने कहा था कि मैं
प्रतिष्ठा हूँ, मैं समो विषम देख करके बैठ सकता हूँ, तो आप नहीं होते तो मैं हूँ ही नहीं। और ये जो मेरी शक्ति है समो विषम देख के बैठने की, ये भी आप ही की है। तो दोनों मिलकर वही अर्थ हुआ कि अपरेंटली मैं कह रहा हूँ मैं हूँ भी आप हैं, और मैं अमुक कर रहा हूँ ये भी आप है। उसी तरह से कान ने कहा मैं संपद हूँ, वो आप ही संपद हैं। अब मैं जिस प्रकार से संपद हूँ उस प्रकार से देखो तो आप ही संपद हूँ। मन ने कहा कि मैं जो आयतन हूँ वो आप ही हैं, और जिस गुण के कारण मैं आयतन बना हूँ वो गुण भी आपका ही। आचार्य कह रहे हैं अथ एनम वागादया प्राणस्य श्रेष्ठत्वं कार्येण आपादयन्ता आहुर बलिविन्यो हरंतो राजने विषा। बाहर की दुनिया में बनिया लोग राजा को टैक्स देते हैं। समझना इसको, पुरानी अर्थव्यवस्था बताया मैंने कभी। देखो ब्राह्मण तो ऐसा कोई काम ही नहीं करता जो पैसा दे उसे। क्षत्रिय राजा हैं, और वैश्य लोग होते हैं जो वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य स्वापी समावजम। आज के जो इंटरप्रीनियर जिसे कहते हैं हम, वो पैसे उत्पन्न करता है ना। कोई कल कारखाने करके, कोई खेती करके, कोई डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, यही लोग तो पैसा कमाते हैं। राज्य चलता कैसे? राज्य के पास पैसा कहाँ से आया? ये लोग राज्य को टैक्स देते हैं। यही तो पूरी दुनिया में टैक्सेशन सिस्टम है। अब उसको लेकर के राजा जो है ना, ऋषि लोगों को ग्रांट्स देते थे। आज जो यूजीसी जैसे बना हुआ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या दूसरा एनसीईआरटी, कि वो यूनिवर्सिटी को ग्रांट देगी सरकार। फिर सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ब्राह्मण लोग अपनी स्वतंत्रता से गुरुकुल चलाएंगे, पर उन्हें पैसा कहाँ से आया? विद्यार्थी तो एजुकेशन खत्म होने के बाद तो टोकन गुरु दक्षिणा देंगे, चलेगा कैसे वो? ये व्यवस्था थी पुरानी व्यवस्था। आज भी उसके मैंने दिखता है वैसा। गवर्नमेंट इंटरफेयर बहुत करती है। समझिए बात है। बीच में एक बड़ा आवाज निकला था, अभी भी चल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। परंतु डिसेंट्रलाइजेशन हो नहीं रहा है। मैंने जैसे पंचायत बनाई, तुमने ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में पार्टीज खड़ी नहीं हो सकती। बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं होगा, कांग्रेस का कोई नहीं, रूल में ही नहीं है। पर वो बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट, कांग्रेस सपोर्टेड कैंडिडेट ऐसे हो गए। तो फिर वो पॉलिसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक कर रही है ना। ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन स्थानों से नहीं होता है, डिपार्टमेंट से होता है। ब्राह्मणों का काम यूनिवर्सिटी चलाना, वो अधिकार उनका। सरकार खाली पैसे दे उनको। ये डिसेंट्रलाइजेशन हो। जैसे मिनिस्ट्री है, हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना इंडिपेंडेंट काम करे। खैर, तो इसलिए कह रहे जैसे वैश्य लोग टैक्स देते हैं, तुम लोग को मालूम ही नहीं पॉलिटिक्स। इससे हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के पहले अंग्रेज लोगों ने सत्ता हमको दे दी थी पार्टली। उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते थे।
और उसमें लियाकत अली खान बने फाइनेंस मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर। होम मिनिस्ट्री को एक सुतली का टुकड़ा चाहिए तो लियाकत अली सैंक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ और पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ा। खैर, तो वैश्य लोग राजा को टैक्स देंगे जैसे कह रहे, ऐसे ये सारे लोग इसको बलि दे रहे। अब ये बलि प्रत्यक्ष कुछ कैश नहीं दे रहे, ये अपने गुणों को ही सरेंडर करके ही बलि दे रहे। परंतु उदाहरण के लिए आचार्य ने बोला है, बलिम इव हरंतो राजने विषा। जैसे राजा को वैश्य लोग बलि देते, बलि माने बलि का बकरा नहीं, बलि माने प्रेजेंट टैक्स। ऐसे कार्येण श्रेष्ठत्वम अपादयन्त, अपना अपना जो कार्य है वो उसी को निछावर करके, मैंने ज्ञान के द्वारा कि आप ही कर रहे हैं, ये बलि दे रहे हैं। अगर किसी को हमने कोई लैंड दी यूज करने के लिए, कुछ भी दिया, दे दिया, पर हक हमारा है फाइनली, तो वो कुछ तो भी टोकन देता है हमको। बस सोशल बात बताने लगा। ऋषिकेश, ये जो मंदिर है ना, उनको टिहरी के राजा ने दिया हुआ टाउन है पूरा, घर घाट सब किराया उनको देते थे, जमींदारी एवोल्यूशन तक। और वो लोग क्या, साल भर में इतने बोरे चावल टिहरी राजा को देंगे, बस ये उनका कमिटमेंट। हमारे मठ के पास मद्रास में जो टैंक है ना, कपालेश्वर मंदिर है ना, देखा नहीं तुम मंदिर? मठ से बिल्कुल पास में कपालेश्वर मंदिर है, शिव का मंदिर। मद्रास में दो ही प्रधान मंदिर हैं, शिव का कपालेश्वर और विष्णु का पार्थसारथी, जहाँ स्वामी जी का लेक्चर हुआ। तो कपालेश्वर मंदिर के पास में, हमारे हर मंदिर के पास में पानी चाहिए, तो कपालेश्वर मंदिर के पास में एक बहुत बड़ा टैंक है। अर्कॉट के मुसलमान नवाबों के अधिकार में था वो टैंक, आज भी। पर उन्होंने वो मंदिर को दे दिया। एक कंडीशन रखी, साल में एक बार हम लोग यहाँ नहाएंगे, बस। ये इस तरह से टोकन। तो इन लोगों ने अपने अपने कार्य को ही उसको दे दिया। अतः एनम वागादया प्राणस्य श्रेष्ठत्व कार्येण आपादयन्त। वागादी ने प्राण का श्रेष्ठत्व अपने अपने कर्मों के द्वारा बताते हुए, जैसे वैश्य लोग राजा को टैक्स देते हैं, और एक स्टेट्स में पहले चाल थी, ग्वालियर स्टेट में, सभी स्टेट्स में होगी, दशहरे के दूसरे दिन छुट्टी रहा करती थी। और जितने गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, चाहे यूरोपियन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे कोई भी हो, वो दरबारी पोशाक में जाएगा दरबार में, तलवार वगैरह सब पकड़े। और सोने का फिक्स था, इतनी सैलरी है तुम्हारी, तुमको इतना देना पड़ेगा, इतना टोकन। और वो सोने के कॉइन्स 7 दिन पहले राजा के गांव से आके लोग पैसे ले जाते थे आपसे। आपको राजा को 5 गिनी प्रेजेंट करनी है, 5 गिनी माने 100 रुपए। तो पहले 100 रुपए दे के 5 गिनी खरीद लो, है टोकन देना है ना, पैसे गिनी के रूप में देना है ना, फिर वो उस दिन राजा को देना, यूरोपियन हो कोई भी हो।
तो इस तरह से टैक्स सिस्टम होती है। वाक् तावद उवाच, तो पहले वाक् ने कहा यद अहम वशिष्ठ अस्मि, जो मैं वशिष्ठ हूँ, आचार्य कर यद इति क्रिया विशेषण, जो मैं वशिष्ठ हूँ माने जिस कारण से मैं वशिष्ठ हूँ, जिस प्रकार से मैं वशिष्ठ हूँ, जिस क्रिया के कारण मैं वशिष्ठ हूँ, ऐसा अर्थ करो इसका। नहीं तो जो मैं वशिष्ठ हूँ का क्या अर्थ हो? इसलिए जिस कारण से मैं वशिष्ठ हूँ, जिस गुण के द्वारा, यद वशिष्ठत्व गुण अस्मि इति, वशिष्ठत्व के जो गुण मेरे में है, ये अर्थ हुआ उसका। क्रिया विशेषण का अर्थ हुआ कि जिस गुणों के कारण मैं वशिष्ठ हूँ, इति अर्थ। त्वं तद वशिष्ठ तेन वशिष्ठत्व गुणेन त्वं तद वशिष्ठ असि, तद गुणस्त्वम इति अर्थ। वो गुण आपका ही है। अथवा तत्शब्दों भी क्रिया विशेषण में हो, इसलिए तत्शब्दों को भी क्रिया विशेषण लो। मैंने मेरा अस्तित्व आपके कारण है और वो गुण भी जिसके कारण में विशिष्ट वो भी आपका ही है, ये अर्थ। उसका अर्थ बता रहे, तत्कृता तदीय असो वशिष्ठत्व गुणो अज्ञानात् मम इति मयाभिमत इति है। तत् अज्ञान से मैं कह रहा हूँ कि मेरा वशिष्ठत्व है, असली में आपका ही वशिष्ठत्व। तथा उत्तरेशु योज्यम चक्षु श्रोतम मनः, इसी तरह आँख का इसका कि अपरेंटली ये मेरा काम है, एक्चुअली आपका ही काम। ये मेरा काम तेरा काम नहीं है, ठाकुर का ही काम हमारे हाथ से ठाकुर कर रहे। मालूम है आपको, मैंने बताया कई बार, हम जो ठाकुर का काम करते हैं तो एक काम के बिना ठाकुर एक लॉर्ड है, वह उनका काम हम करते, ऐसा अर्थ नहीं हो रहा है। ठाकुर का काम है ठाकुर ही करते हैं, हम उनके इंस्ट्रूमेंट, ये अर्थ होता है। ये तो घटना भी होता है इसकी, 1000 बार मेरे सामने घटना आ जाती है। याद आ रहा है पब्लिकेशन का नागपुर का स्टॉक, याद आ रहा है? सेंटेनरी के टाइम में, स्वामी जी के सेंटेनरी के टाइम में पब्लिकेशन एकदम डबल टिबल 10 गुना होने लगा। तो पब्लिकेशन की नई बिल्डिंग रास्ते के उस पार बनाई गई। अब इधर का स्टॉक उधर ट्रांसफर करना है, एक प्रोजेक्ट हो गया। काफी लोग कर रहे हैं काम, और हमारे महाराज हर एक कोई आने से पूछते कितना हो गया प्रोग्रेस। अब ऐसे एक स्वामी जी आए, हमारे स्वामी जी ने कहा कितना हुआ प्रोग्रेस, उनका मेरा काम मैंने कर दिया। तो प्यार से चलती हुई बातें खत्म, इतने जोर से गरजे, तेरा काम करने आए तो यहाँ पर ना ठाकुर का काम। अब उनको बताना है कि मुझे जो अलॉट किया होगा ना किसी मैनेजर ने, व्हाट आई मीन, सेंटेंस ही पूरा होने नहीं दिया। व्हाट डू यू मीन, तुम अपना काम करने आए यहाँ पर ना ठाकुर का काम। ये होता है ठाकुर का काम। वही बता रहे, ये कर्मयोग है, ये तो प्रवृत्ति भूता ना, इसके दोनों चीजें यहाँ आ रही है। मेरा अस्तित्व आपके कारण है, और मेरे में पर्टिकुलर काम करने की जो प्रवृत्ति है, कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, पोटेंशियल है, वो आपका ही है। ये काम ये लड़का बड़ा अच्छा करता है, उसमें ठाकुर ने वो पोटेंशियल दिया है, इसलिए अच्छा कर रहा है। तो ये उन्होंने कहा। अब इसी बात को उनका जो संवाद है, श्रुति हमको अलग से बता रही है नेक्स्ट मंत्र में। न वै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनांसि इति आचक्षते, प्राण इत्येव आचक्षते,
प्राणो ही एव एतानि सर्वाणि भवति। तो लोग आंख कान नाक अलग से नहीं बोलते, प्राण ही बोलते हैं सबको। सारी इंद्रियों का नाम प्राणी है ना, तो इसलिए वाणी जो आंख कान मन ऐसा नहीं बोलते लौकिक में, लोग सबको प्राण ही बोलते हैं। प्राणी इन रूपों में काम कर रहा है, ठीक है। अरे प्राण माने खाली श्वास नहीं, पीछे जाओ इसके, मैं हूं से ही प्राण चलता है ना। अब ये मैं हूं हमारे हाथ पैर नाक कान में घुस गए, मैं हूं ब्रह्मा का मैं। ठीक है। मुंडक उपनिषद की प्रार्थना के समय मैंने ये चीज बताई थी, मुंडक प्रश्न मांडुक्य तीनों, याद है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, मैंने इंद्र हम पर खुश हो। खुश हो के क्या? इंद्र खुश हो का अर्थ ये हो रहा है कि मेरी कर्म करने की शक्ति इंद्र की है, ये मुझे मालूम हो, ये ज्ञान मुझे हो। और ये अगर हो गया तो स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा हिरण्यगर्भ, फिर मैं जो हूं ये हिरण्यगर्भ का एक रूप है। पहले मेरी कर्म करने की शक्ति इंद्र की है, भगवान की, इंद्र रूप। हाथ की शक्ति है ना इंद्र, कर्म करने की शक्ति, और मैं इटसेल्फ जो है वो ब्रह्म का एक रूप है। ये कृपा का अर्थ होता है। भगवान ने 2 पैसे दे दिए तो कृपा नहीं हुई। तो ये कह रहे लोग उसको वाणी चक्षु कान ऐसे कहते ही नहीं, प्राणी कहते सबको। प्राणी इन सब रूपों में प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर प्राण ये दृश्य रूप हो जाएगा। एक्चुअली मैं, एक्चुअली हिरण्यगर्भ। प्राण जीव का होता है, हिरण्यगर्भ भगवान का होता है। और पहले ही बोल दिया था प्राण जो है मैंने हिरण्यगर्भ का ही दूसरा नाम हो जाता है। और ये सारा प्रकरण तो यही चल रहा है ना, सगुण ब्रह्म या हिरण्यगर्भ की उपासना, उसके साथ आइडेंटिटी फील करना, इसलिए ये कहानी बनाई है ना। तो इसकी समाप्ति इस प्रकार की जा रही है। श्रुतेरिदम वचो युग, मैंने अब जो मंत्र आएगा ये श्रुति का वचन है। कन्वर्सेशन खत्म हो गया, ड्रामा। युक्तमिदम वागादिभिर मुख्यम प्राणम प्रति अभिहितम यस्मत्, जो इन इंद्रियों ने मुख्य प्राण से जो बोला ठीक ही बोला था, क्योंकि सवै लोके वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणी न मनोसी लोके, माने दुनिया में, इति वागादीनि कर्णानि आचक्षते लौकिका। साधारण लोग इनको अलग अलग नामों से नहीं बोलते। आगम अज्ञा वहाँ खाली लौकिक नहीं, जो वेदों को जानते हैं वो भी, मैंने वेदों में भी ऐसे ही बोला है और लौकिक में भी ऐसे ही बोलते हैं। किम तर्हि प्राण इति आचक्षते कथयन्ति, सबको प्राण ही बोलते हैं। यस्मात् प्राणो एव एतानि सर्वाणि वागादीनि कर्ण जातानि भवति, क्योंकि प्राण ये सब इंद्रियों के रूप में है। अतो मुख्यम प्राणम प्रति अनुरूपमेव वागादिभिरुक्तमिति प्रकरणार्थम उपसंजीर्षति। तो उन्होंने जो बोला वशिष्ठ आप ही है, ये संपद आप ही है, ये ठीक है बोला था। प्राणी तो इन सब रूपों में काम करता है, ये प्रकरण का कंक्लूजन हुआ। ठीक है, कहानी और उसके तात्पर्य से बता दिया। अब यहाँ पर डाउट आ रहा है, डाउट पहले ही दिन से आ रहा है पर यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है। क्या डाउट आ रहा है? ननु कथम इदम युक्तम चेतनावंत इव पुरुषा आम श्रेष्ठताये विवेदंतो अन्योन्यम स्पर्धेरन इति। यहाँ पर देखो 6 प्रश्न हैं। एक ही प्रश्न के
ये कैसे प्राणादि जैसे चेतन पुरुष हो और झगड़ा कर रहे हैं, ये कैसे शक्य पॉसिबल है? एक शरीर के अंदर इतनी चेतना वाले लोग रहते हैं। इति नई चक्षुरादीनां वाचम प्रत्याख्याय प्रत्येकम वदनम संभवती। ऐसे से वाणी तो बोलती है, बाकी ये लोग बोलते कैसे? कान और आंख और मन, ये लोग बोलते कैसे? ये दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न, एक शरीर में इतने सारे चेतनावान कैसे? और दूसरे प्रश्न में कह रहे वाक तो ठीक है, बोल लेती है, बाकी ये सब बोलते कैसे? तथा अपगमो देहात, और ये लोग इंद्रिय से देश से बाहर चले गए साल भर के लिए, ये कैसे पॉसिबल है? पुनः प्रवेश हो, वो वापिस आके रहे, ये भी कैसे पॉसिबल है? ब्रह्म गमनम, वो सारे प्रजापति के पास गए ना पहले, डिसाइड करो आप, ये कैसे पॉसिबल है? प्रजापति को ऐसी इंद्रिया उठ के चली गई। प्राण स्तुति वो उपबोध देते और आखिर में प्राण की स्तुति करने लगे ये सारे लोग, ये कैसे संभव? ऐसे 6 प्रश्न बन गए। मन में गए, मार्क कर लो नहीं तो। ये समझने के लिए, ये चेतनावंत इव पुरुषा, ये पहला प्रश्न। नहीं चक्षुरादि नाम, ये दूसरा प्रश्न। तथा अपगमो देहात, ये तीसरा प्रश्न। पुनः प्रवेश, चौथा प्रश्न। ब्रह्म गमनम, पांचवा प्रश्न। और प्राण स्तुति, छठा प्रश्न। ठीक है, ये 6 प्रश्न निकले शंका के रूप में। देखो, प्रश्न उठा करके अच्छा ज्ञान दिया जाता है, इसलिए आचार्य ये पॉसिबल प्रश्न खुद ही उखाड़ते हैं सब। आचार्य के जवाब है, तत्र अज्ञादि चेतनावत देवता अधिष्ठितत्वात् वागादीनां चेतनावत्वं तावत् सिद्धम आगमता। ये तो वेदों ने ही बोला है कि हमारे ये सारे कॉन्शियस ऑर्गन्स हैं, विशेषता अनुग्राहक देवताओं के अनुग्रह से एक कॉन्शियस ऑर्गन्स है, मालूम है ना? सूर्य है इसलिए हमारी आंख देख पाती है, तो सूर्य कॉन्शियस देवता है, उसके अनुग्रह से हमारे आंख भी देवता देवता ही तो कहलाते हैं ना हमेशा। तो ये तो वेदों की बात है कि ये सब कॉन्शियस हैं हमारे। ये एक लाइन में जवाब हो गया है। अब इसमें काउंटर क्वेश्चन, माने एडिशनल क्वेश्चन, तार्किक समय विरोध इति चेत। तार्किक समय माने न्याय फिलोसॉफी, संस्कृत में फिलोसॉफिकल स्कूल का नाम था समय। तार्किक माने लॉजिशियंस, न्याय। बोले न्याय फिलोसॉफी की दृष्टि से तो ठीक नहीं है ये, एक देह में इतने चेतन नहीं मानते न्याय वाले, तो उस दृष्टि से अगर ठीक नहीं हम कहेंगे तो इति चेत, यह क्या नहीं है ठीक? एकस्मिन अनेक चेतनावत्वे, देह एकस्मिन अनेक चेतनावत्वे, एक ही शरीर में इतने कॉन्शियस बीइंग से न्याय फिलोसॉफी को पसंद नहीं है। उसका जवाब, न ईश्वरस्य निमित्त कारणत्व अभ्युपगमात्। सांख्य फिलोसफी में दुनिया एटम से बनी, पर बनाने वाला तो ईश्वर को मानते हो।
ये नई फिलोसफी है। नई फिलोसफी हमें तुम्हें कॉन्शियसनेस ही नहीं मानते। हम जब मन से संयोग, मन में भी कॉन्शियसनेस नहीं है, हम में भी नहीं है। मुक्ति माने जड़ वहां पर हम और मन का संयोग होता है, तब कॉन्शियसनेस उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने पर वो हम में रहता है, आत्मा में। तो इतने सारे कॉन्शियस कैसे मानेंगे वो? तो करे ईश्वर ही सबको चलाते हैं, तो तुम मानते हो ना? मैंने आचार्य के जवाब उसी फिलॉसफी के तर्क में से होता है। तो ईश्वर को तो तुम कॉन्शियस मानते हो ना, तार्किका? ते मन आदि कार्यकरणानाम आध्यात्मिकानां बाह्यानां च पृथिव्यादीनां ईश्वराधिष्ठानान् एव नियमेन प्रवृत्तिम इच्छन्ति रथादिवत। जैसे रथ अपने आप नहीं चलता, ठाकुर कहते हैं ना, हमी रथ तुम्ही रथी। तो सारे जो परमाणु इकट्ठे होते हैं, दुनिया चलती है, ईश्वर कारण से चलती है, सांख्य लोग मानते हैं। तो हम लोग भी, मैंने न्याय वाले लोग ये तो मानते हैं ना, सांख्य की बात नहीं है, सांख्य तो ईश्वर मानते ही नहीं, वो हर एक कोई चेतन मानते हैं। पर न्याय में चेतन की अवस्था यह है, ईश्वर ही सबका कंट्रोलर है। न च अस्माभिर अज्ञादि अज्ञाद्या चेतनावत्य अपि देवता अध्यात्मं भोक्त्र अभ्युपगम्यते किम तर्हि। यानी ये देवता कॉस्मिक या इंडिविजुअल, ये देवता है पर ये भोक्ता नहीं है। कॉन्शियस बीइंग होंगे अंडर प्राण, पर ये मैं एंजॉयर, ये इनका पॉसिबल नहीं है। मन नहीं किसी चीज को एंजॉय करती, या आंख या चौक या कान, हम एंजॉय करते हैं इनके द्वारा। मैंने वेदांत को न्याय की टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन कर रही है। ये सब कॉन्शियस हैं, क्योंकि वही देवता अनुग्रह से ये सब कॉन्शियस है, परंतु इन सबको चलाने वाले ईश्वर, ईश्वर के अंडर ये सारे कॉन्शियस है। तो ये तो लॉजिक के साथ कॉमन हो गया, ईश्वर ही सबका निमित्त कारण है, उन्होंने माना, तो हम भी मानते ईश्वर ही सबका कारण है। इन सब का भी, ये कॉन्शियस बीइंग होते हुए भी कोई भोक्ता नहीं है इसमें से, भोक्ता ईश्वर। अध्यात्म भोक्ता माने इस शरीर में भोक्ता, ये अलग से, ये इंद्रिय नहीं है, ये सब एक ही है। किम तरी कार्य करणवती नाम ही तासाम, और इसमें फिर वो स्त्रीलिंग आ गया, प्राण देवता कहते हैं ना, हिरण्यगर्भ देवता है यहाँ पर। तो ये जो शरीर और इंद्रिय वाला जो है ना, प्राण एक देवता, उनका देवता एक प्राण ही है। वेदा नाम अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भेद कोटि विकल्पा नाम अध्यक्षता मात्रेण नियंता ईश्वर अभ्युपगम्यते। अब ईश्वर में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्शियस नहीं कि ईश्वर भोग रहा है, परंतु अध्यक्षता मात्रेण माने उसमें कोई चेंज नहीं है, परंतु वही तो कॉन्शियस बीइंग है जिसके कारण ये सारे भोक्ता प्रतीत होते हैं। समझ में आ रही बात? ये सारे कॉन्शियस होंगे, पर ये भोक्ता नहीं है। ईश्वर ही एकमात्र दुनिया को चला रहा है, और ईश्वर में भोक्ता स्वरूप नहीं है, किंतु पर उसकी अध्यक्षता मात्र मैंने उसके प्रेजेंस में सारा काम चल रहा है ना। तो ईश्वर के प्रेजेंस में ये अपीयरेंस है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भोग का। भोक्ता दो स्टेप में समझो, पहले कहेंगे भोक्ता तो ईश्वर ही है, फिर कहेंगे ईश्वर ऐसा भोक्ता नहीं है, ईश्वर साक्षी है खाली, भोक्ता कोई भी नहीं है। भोक्ता तो अपीयरेंस है माया का।
विषय विषय विभाग ये माया का अपीयरेंस है। पर यदि सगुण ब्रह्म मानो है, सगुण ब्रह्म की बातें चल रही, तो भोक्ता वही है। तो इसलिए हमने अलग अलग देवता मान लिए, तो इसमें क्या फर्क हो गया? हमने इनको भोक्ता नहीं माना है। हमारी वाणी ये सब भोक्ता नहीं है। कौन एंजॉय कर रहा है? हम अपनी वाणी के द्वारा एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने वाणी रूप में बनकर एंजॉय कर रहे हैं, ये समझो। हम कोई जगह हिरण्यगर्भ को डालो, एक ही भगवान सब जीवों में, बोला उन्होंने क्या, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भेद कोटि विकल्पा नाम। मैंने दुनिया के देवता हो, प्राणियों में हो, हम में हो, पूरी दुनिया में कोटि हम भेद कल्पना कर रहे हैं एंजॉयर्स की, पर ये नियंता ईश्वर है इनका। अध्यक्ष मात्रेण नियंता है, अध्यक्षता मात्रेण। इनका कंट्रोलर ईश्वर है, और ईश्वर ऐसे पकड़ पकड़ के कंट्रोल नहीं कर रहा है किसी को। वो है, इसी से लोग चलते हैं। भयादस्य अग्निस्तपति भय इंद्र मृत्यु भावती पंचमा, ये पहले बोला था उन्होंने। राजा होने से ही मिनिस्टर लोग अपना काम करते हैं उस समय की पद्धति में। ऐसा ही नहीं, तो इसमें भक्त कोई भी नहीं हुआ फिर। राजा साक्षी मात्र है, और राजा के प्रेजेंस में ये सारा भक्त चल रहा है। नहीं अकरणा, सही अकरणा। उसके पास इंद्रिय नहीं है कोई भी। अपाणी पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु से शृणोति अकर्ण। उसके हाथ नहीं है पर वो पकड़ लेता है सबको, पैर नहीं है पर सबसे फास्ट दौड़ता है, बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। ये शतशतर उपनिषद ने बोला है। ठीक है, वेदांत फिलोसफी क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन को उठा करके वेदांत को क्लियर कर रहे हैं कि वेदांत में हमारी सारी इंद्रियों को देवता कहते हैं, पहली बात। और देवता अपरेंटली काम करते हैं अनुग्राहक शक्तियों से, उन्हें कॉस्मिक में देवता। ये तो वेदों की बात हो गई। वेदांत के अनुसार ये सारे ईश्वर के रूप हैं, या ईश्वर के कंट्रोल में ये सारा चल रहा है। तो इनको हम कॉन्शियस मानते हैं, इसमें कुछ नहीं बिगड़ा। ये एंजॉयर नहीं है, और ये नहीं, ये अध्यात्म अधिभूत अधिदैव सब जगह जो भी कोई है, वो सूर्य देवता ने एंजॉय किया, उसने देवता ने एंजॉय किया, किसी ने नहीं किया। भगवान ही इन सब के मार्फत दुनिया में काम कर रहे हैं। पर भगवान को इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है। भगवान सर्वज्ञ इसलिए है कि वो सब कुछ है, वही देख रहे हैं। ऐसे पूरी वेदांत एक्सप्लेन किया। अब बोलो कि ऑब्जेक्शन है तुम्हारा। अब रह गया उनके कार्यकलाप, जो इनके कार्यकलाप थे ना। पहले सवाल का जवाब चल रहा है अभी कि इतने कॉन्शियस बीइंग कैसे, उसका ये जवाब चल रहा है अभी तक। हिरण्य गर्भम पश्यत जायमानम। अब हिरण्य गर्भ को ले आए यहाँ पर। हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति भी उन्होंने देखी, उन्हें पहला मैं। हिरण्य गर्भम जनयामास पूर्वम, ये भगवान से ही निर्गुण ब्रह्म से पहला हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। वहां से ये सारी देवता भी उत्पन्न हुए, पृथ्वी भी उत्पन्न हुई, हम तुम भी उत्पन्न हुए। तो वो ये सारा कर रहा है। इत्यादि च श्वेता श्वेतरिया पठंती। ये तीनों कोटेशन श्वेता श्वेतर से लाई।
भोक्ता कर्मफल संबंधी देह तद विलक्षण जीव इति वक्यामः। जो भोक्ता इस शरीर में प्रतीत होता है इसको हम जीव कहते हैं। और वो ये नहीं है, शरीर इंद्रिय वाणी नहीं है, वो इनसे अलग लक्षणों वाला जीव वो भोक्ता होता है इस देह में। और पूरे संसार में हिरण्यगर्भ ही भोक्ता होता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ये जवाब हुआ कि अलग अलग कॉन्शियस बीइंग कैसे। अब तुम लोग कॉन्शियस नहीं मानते हो, पर सब दुनिया में भगवान के अधीन चलती मानते हो, तो हम भी मानते हैं कॉन्शियस होने दो ना। अरे सारे भगवान के कंट्रोल में चल रहा है। मैक्स मुलर का सिर फूट गया, पहले समझ नहीं पाया था कि वेदांत फिलोसफी है क्या इनकी, इतने देवता। फिर उसको समझ में आया एक देवता के अंडर इतने देवता, हिनोथीइज्म ये नाम दिया उसने वेदांत। समझे कि कंप्यूटर से बोल रहा हूं मैं, बाहर से नहीं बोल रहा हूँ कहीं से। स्वामी जी कह रहे पहले वेस्टर्न लोग बिल्कुल बैफल्ड, वो तो एकेश्वरवाद मानते हैं, ऐसे हमारे न्याय वाले मानते हैं। और इतने देवताओं का कारण, तो उसके समझ में आया कि एक देवता के अधीन इतने देवता, ये बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस शरीर में जो भोगने वाला उसको हम जीव कहते हैं, है ना। क्या कठोपनिषद में रथ कल्पना में आत्मानम रथिनम इति पर भोक्ता किसको बोला है? इन सबको मिलकर के जो आत्मा प्रतीत होता है वो भोक्ता कहलाता है। ये कार्यकरण के द्वारा जो काम करता है अपरेंटली, वो भोक्ता कहलाता है। भोक्ता कोई नहीं है, न वो भोक्ता है न ये भोक्ता है, पर वो इनका मिला हुआ जब हम देखते हैं तो उसको भोक्ता कहते हैं। ये कठोपनिषद में बोला। भोक्ता सेंस तब आता है, कब आता है? माया में ही आता है। इंद्रिया भोग नहीं सकती, और भगवान क्यों भोगने लगे? वही सब कुछ है। पर वो आत्मा हमारे जब इनसे मिली हुई प्रतीत होती है हमको, भोक्ता इत्याहो मनीषिणा, इंद्रियाणि मनोयुक्तम भोक्ता इत्यादि मनीषिणा, वो चीज यहाँ बताइए। ये वेदांत हो गया पूरा। यहाँ जो भोक्ता प्रतीत होता है वो जीव, पूरे संसार में जो भोक्ता प्रतीत होता है वो हिरण्यगर्भ। एक्चुअली भोक्ता कोई नहीं, न ये न वो साक्षी मात्र। भोक्ता अपीयरेंस ही माया में, और यही तो संसार चक्र चलता है हमारा। हम अपने को कर्ता भोक्ता मानते, यही संसार है, इसी का नाम जीव है। जीव लक्षण वेदांत में जो अपने को कर्ता भोक्ता मानता है वो। ठीक है, पहले प्रश्न का जवाब हो गया। अब जो तुम्हारे 5 प्रश्न थे वो गए कैसे, आए कैसे, ये यहाँ पर पैरा मार्क कर लो तो अच्छा होगा। मैंने तो कई पैरा मार्क किए इसमें, पर ये यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर खत्म हो गया। अच्छा, पीछे मैंने पैरा मार्क के तार्किक समय विरोध इति चेत, वो प्रश्न है, और न ईश्वर से ये जवाब है। ठीक है, अब वो न ईश्वर से जवाब पूरा हो गया यहाँ पर। अब ये वागादीनाम यहाँ पैरा, वागादीनाम चाहिए संवादा कल्पितो विदुषो अन्वयवती रेखाभ्याम प्राणश्रेष्ठता निर्धारणार्थम। बस विदुषो माने ये उपासक, जो ये उपासना कर रहा है,
उसको समझाने के लिए हमने गप्प कहानी बना दी बस। क्योंकि प्राण संवाद अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग प्रकार से आएगा। और पहले भी क्या आ गया था ना, प्राण श्रेष्ठ है, तो ये तो हमने संवाद बनाया है, ये कहानी है, कॉन्शियस नहीं। मैंने उसको पहले कह सकते थे ना, पर कॉन्शियस नहीं ऐसा मत बोलो, उसके लिए एक पूरा जवाब दिया। कॉन्शियस बीइंग्स अंडर गॉड। अभी ये उसके पास गए कैसे, आए कैसे, ये हमने कहानी बना दी है। देखो, वेदांत में किसी भी चीज का अर्थ सही समझने के लिए पर्पस पहले ढूंढना पड़ता है। क्यों ऋषि ऐसा कह रहा है, तो उसका अर्थ समझ में आता है। तो ऋषि के मन में पर्पस क्या है? उपासक को ये प्राण श्रेष्ठता बताना, ये पर्पस है। अब उसने इस ढंग से कहानी बना दी कि वो लोग प्राण के पास गए, आए, ये वो सब पूरा प्राण की श्रेष्ठता बताने के लिए है। यथा लोके पुरुषो अन्योन्यम आत्मना श्रेष्ठता ये विरोधमाना कश्चित गुण विशेष भजना पृछन्ति को न श्रेष्ठ गुणे। इस दुनिया में क्या होता है, झगड़ा है। देखो, सुंदर प्रैक्टिकल बात से कर, एक एक के पास एक एक गुण है, वो कहता है मैं ही श्रेष्ठ हूं। स्वामी जी ने इसका एक रूपक कल्पना की है कि हम माने एक लाइन है, तुम माने एक लाइन हो, और तुम्हारी लाइन पर कहीं एक प्रकाश का पॉइंट है, हमारी लाइन पर कहीं प्रकाश का पॉइंट है। हम उतना ही देखते, बाकी सब डार्क है, हम नहीं देखते। दूसरे का डार्क हमको दिखाई पड़ता, हम कहते हैं हम श्रेष्ठ है। ये देखो, मैं अच्छा बोल लेता हूँ ना तो मैं श्रेष्ठ हूँ। ये देखो, मुझे समझ में आता है ना इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ये देखो, मैं रस्सी बना पाता हूँ ना इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसा हर एक सोचता है और झगड़ा करते हैं फिर। इसलिए वो प्रजापति के पास गए कहानी में, और प्रजापति ने बोल दिया, अरे तुम्हारे पास एक एक गुण है, पर तुम्हारे बिना काम चलता है कि नहीं, ये देखो पहले वस्तु। मैंने लौकिक में जो चीजें हो रही है ये समझाने के लिए ये कहानी बनाई गई। कार्यम इति तेन उक्ता, प्रजापति ने एकैकशेन आदः कार्यं साधयितुम् उद्युच्छत, येन अधः कार्यं साध्यते स वै श्रेष्ठ। जिससे काम सज जाए वही श्रेष्ठ है। इति उक्ता तथा एव उद्युच्छन्त आत्मनो अन्यस्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति। इसलिए उन्होंने निर्धारण शुरू किया श्रेष्ठता का। तथा इमं संव्यवहारम वागादिषु कल्पित होती श्रुति। ये सारा संवाद वगैरह श्रुति ने कल्पना करके कहानी बनाई उनको। कथम नाम विद्वान वागादीनाम एकैकस्य अभावे अपि जीवनम दृष्टम न तो प्राणस्य इति प्राणश्रेष्ठतम। विद्वान माने वही उपासक जो है, वो कैसे प्राण की श्रेष्ठता समझ ले कि इनके बिना चलता है, प्राण के बिना चलता नहीं है। तथा च श्रुति कौशित की न, एक पैरेलल श्रुति कोट कर रहे, देखो यहाँ पर संवाद वगैरह नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है ट्रूथ का। जीवती वाग अपे तो मुकान ही पश्यामो, यानी वाणी के बिना भी जीता हुआ देखा है हमने गूंगा। यहाँ से तो आचार्य ले आए थे ना गूंगा वगैरह शब्द। जीवती चक्षुर अपे तो यथा नहीं पश्यामो, अंधा, अंधे को भी जीता देखता है हमने आंखों के बिना। जीवती श्रोत्रापेतम बधिरान ही पश्यामो, बहरे को भी जीते देखा है। जीवती मनो अपेतन बाला नहीं पश्यामो, और बाल माने जिस चाइल्ड या मेंटली अनडेवलप्ड पर्सन,
वो भी जीता हमने देखा है, जीवती बाहु छिन्नो जीवत पुरुष छिन्ना, हाथ कट जाता है तो भी पुरुष तो भी कटता है इत्यादि। इसलिए देखो, इसके पैरल में इसका रखो, यहाँ कहानी बनाई है, वहां पर डायरेक्टली बोल दिया है। ये आचार्य ने भीतर में जो प्रश्न उठे थे उनका सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करते में हमको नया नया ज्ञान दे दिया सब वेदांत का। ओम अप्यायंत ममांगानि इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पण। यानी इसमें से कितनी कहानी लेना, कितने फैक्ट्स लेना, ये आचार्य, नहीं तो सबको कहानी मन के मत फेंक दो। कॉन्शियस बीइंग्स हैं, ईश्वर के अंडर चलते हैं, अरे बाकी कहानी है।